आज के सेशन में हम आपको एक छोटी मेरिडियन लिवर मेरिडियन के बारे में बताएंगे, जिसमें केवल 14 पॉइंट हैं और ये एक यिन मेरिडियन है। ये शुरू होती है पैर के अंगूठे के इनसाइड पोर्शन में, नेल के पास से, और पैरों से होते हुए यहाँ पर चेस्ट में आती है, ब्रेस्ट के पास, निप्पल से 4 उंगली की दूरी पे, निप्पल से 4 उंगली की दूरी पर होती है। ये नीचे यहाँ पर खत्म होती है और इसके 14 पॉइंट हैं। ये बायोलेटरल है, दोनों तरफ में होती है और इसमें एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम एनर्जी रात को 1 बजे से 3 बजे तक होती है। अगर इसमें हमें टोन करना है तो हमें ग्रीन कलर यूज करना होगा, अगर हमें सैडेट करना है, एनर्जी कम करनी है, तो हमें ब्राउन कलर यूज करना पड़ेगा। आइए इसके डिसऑर्डर होने पे क्या क्या होता है। यानी अगर लिवर मेरिडियन में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, डिसऑर्डर में हो जाए, तो जैसे तेज हवा बहती है और या आंधी आती है, तेज हवा बह रही है, उस टाइम पे ये रोग बढ़ जाते हैं। दूसरा, रोगी भावुक हो जाता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इसके तेज होने से। इसमें दृष्टि दोष यानी विजन की प्रॉब्लम होने लगती है इसमें। और जैसे हम लोग सुबह उठ के ताजगी महसूस करते हैं, उसमें अगर ये रोगी होता है या डिसऑर्डर होते हैं तो आदमी ताजी महसूस नहीं करता है। उन्हें तेज हवा भी अच्छी नहीं लगती है। शरीर में या तो ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या ऊर्जा कम हो जाती है। और या कई बार क्या है, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या हर समय जो होता है रोगी बोरियत महसूस करने लगता है। और इसमें कई बार देखा गया है कि इसमें रोगी में एलर्जीज बढ़ जाते हैं। यानी शरीर में हमारे अंग या तो तेजी से काम करने लगते हैं या एकदम स्लो हो जाते हैं हमारे इसमें। अगर इसमें हाइपर एक्टिव हो जाए, यानी लिवर मेरिडियन अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, तो कई बार पेशेंट रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, यानी उसका मूड स्विंग बहुत तेजी से होता है, वो उत्तेजित हो जाता है और बहुत सारा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। और कई बार वो होता है वर्कोहलिक टाइप का बन जाता है, यानी वो हमेशा काम ही काम ढूंढता रहता है। और वो एक बार ये खाली जब भी बैठा तो उसे बोरियत होने लगती है, यानी मूड स्विंग बहुत तेजी से हो जाते हैं। ये है हाइपर एक्टिव। अब अगर हाइपो एक्टिव होने पर इसमें आदमी को चक्कर आ जाता है, चक्कर आएगा, आंखों में थकान हो जाएगी, चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है और आदमी काफी गुस्से वाला बन जाता है। ये होते हैं लिवर के पॉइंट्स में। पहले लिवर का पॉइंट देख लें। ये जो पैर के मैंने बताया था अंगूठे के पास में इनसाइड पोर्शन में शुरू होता है, तो ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये अंगूठा है, अंगूठे के पास से शुरू हो रहा है। ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है। हाथ में अगर देखा जाए, फिंगर में है, मिडल फिंगर में है, टॉप में है, नंबर 1 यहाँ पर है। ये पैर को, ये दोनों मैंने पहले बताया था आपको, ये दोनों बीच में पैर दिखाते हैं और ये साथ वाले हाथ होते हैं। उसके ऊपर ये ट्रंक पोर्शन होता है, ये नेक है और ये हेड पोर्शन है। तो मैंने पैर में बताया आपको, पैर में अंगूठे के पास अंदर की तरफ ये वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, जिसको लिवर 1 कहते हैं, LIV1। ये वाला वाला 1 पॉइंट है। तो लिवर 1 में देखते हैं, ये लेटरल साइड ऑफ फुट है, यानी टो के पास जो नेल है वहां पर, वहां क्या है, और ये मिडिल फिंगर में है, कर्व के पास शुरू है। ये हमारे पोर्टल वेन में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये पोर्टल वेन में ब्लॉकेज को ठीक कर लेता है, वो कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर के टाइम पे भी यही दबाना है, कहीं हार्ट फेल होता है तो। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्ट फेलियर का है। और जितने भी लिवर के डिजीज होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लस जेनिटल, क्योंकि ये जेनिटल से होते हुए जाता है, इसलिए जेनिटल डिजीज जितने भी होंगे फॉर मेल एंड फीमेल, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये हमारे लिवर को काफी ताकत देता है। डिजीज होंगे फुट के, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट होता है ये करने, क्योंकि पैर में है इसलिए पैर का डिजीज भी ये अच्छा होता है। दूसरा, अगर मेल में जेनिटल जेनिटल डिजीज हो गए हैं, पेनिस में हो गए हैं या लोअर एब्डोमेन में हो गए, या जो कोई पेन हो रहा है जो ऊपर एब्डोमेन से लेके पैर तक जा रहा है, टेस्टिकल तक से जा रहा है, तो उस सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा, कई बार क्या पेनिस आपका कर्व्ड हो जाता है, यानी मुड़ सा जाता है, आगे से टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए ये बड़ा है। या एनलार्ज टेस्टिकल, कई बार एनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन कई बार टेस्टिकल एनलार्ज हो गए उस केस में, या पेनिस टेढ़ा हो गया है उस केस में भी ये बहुत बढ़िया है। अगर लेडीज में कोई जेनिटल डिजीज हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा एक्सेस मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो रहा है, फ्लो हो रहा है, या इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं,
यूट्रीन प्रोलैप्स हो गया है या पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, उन सब के लिए ये पॉइंट लिवर 1 वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। यहाँ लगा दो चाहे पैर में लगा दो। एक बात और, लिवर 1 जो है ये एक्सिस ब्लीडिंग अगर हो रही है वजाइना में, उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है, बढ़िया पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा आता है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई हो जाए, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाए या यूरिन में जलन होती है, तब भी आपको यही पॉइंट लगाना है। ऐसे कर लीजिए ताकि एक्टिवेट हो जाए पॉइंट ये 5। उसके बाद यहाँ पर आप मेथी दाना भी लगा देंगे तो हो जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, बर्निंग इन यूरिजेशन हो रहा है या यूरिन प्रॉपरली रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, छूट जा रहा है, या बेड वेटिंग होती है, पाइल्स हैं, अगर नेवल के आसपास, नाभि के आसपास अगर पेन हो रहा है, उसके लिए भी यही है। एपिलेप्सी के लिए यही है। और कोई आदमी कोमा में जाता है या चेस्ट पेन होता है, उसको भी हमें इसी में यहीं पर आपको दबाना पड़ेगा या पैर में दबाना पड़ेगा। एक बात ये भी होता है, कई बार एक टेस्टिकल ऊपर है, एक टेस्टिकल नीचे है, ये भी हमें जाता है। यानी ग्रोइन में अगर एक टेस्टिकल ऊपर है और एक ग्रोइन में है, और बच्चे भी कई बार अपने पेनिस को पकड़ पकड़ के रोते हैं ना, उनके लिए भी पॉइंट यही है। बच्चे अगर रोते हैं तो अगर हाथ गर्म पाम हो गया या सोल गर्म हो गया, उसके लिए भी ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। यानी बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो, उसमें भी, या आर्टरीज वीक हो गई हैं, वेन वीक हो गई हैं, या पेनिस का सूजन आ गया है या पेनफुल है, पोर्टल वेन्स की ब्लॉकेज है, या बार बार भूल जाते हैं हम लोग कुछ चीजें, लिवर 1 का पॉइंट इसे टोन करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। लिवर 2 साथ साथ ही पॉइंट है, देखिए एकदम साथ में पॉइंट है। पैर में बताया था आपको, पैर में एकदम ये है, देखिए यहाँ पर ये पहला ये है, और ये जस्ट वेब में है, अंगूठे के वेब में, ये 2 नंबर है पॉइंट। तो 2 नंबर पॉइंट जो है ये भी अच्छा पॉइंट है, वेब में है। दूसरा, अंगूठा और पहली उंगली के बीचों बीच है ये तो टॉक्सिन जितने बॉडी हमारे में होते हैं वो सारा बाहर आ जाता है। इसको हम लोग, अगर एक्सिस एनर्जी होती है लिवर में, एक्सेस एनर्जी होते हैं, तब हम इस पॉइंट को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी हमारी हार्ट में या पेरिकार्डियन में चली जाएगी। ये अगर इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही या डिप्रेशन में हो, उस केस के लिए भी इसे अच्छा माइंड। एक बात और, कई बार फैटी लिवर हो गया किसी को, फैटी लिवर के लिए यही लिवर 2 में लगाना पड़ेगा, लिवर 2 पे लगाना पड़ेगा फैटी लिवर के लिए, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा ये, अगर नींद नहीं आ रही है, ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, एंगर होता है उसको, उसके लिए है लो ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेशन हो, हेडेक हो, या आंखों में लाली आ जाए, उसके लिए भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो, डिसमेमोरिया होता है या ल्यूकोरिया होता है, लेडीज में होता है, उसके लिए, या पेनिस में अगर पेन हो रहा है, अगर यूरिन बार बार आपको जाना पड़ रहा है, उसके लिए भी अच्छा है। चेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट के लिए क्रैम्प्स है, स्पाज्म हो गए हैं, तब आपको, या डायबिटीज होने पर भी ये पॉइंट, लिवर 2 पॉइंट लगाया जा सकता है। देखिएगा ये बीच में नहीं है, ये किनारे में है, इस साइड में है, किनारे में, बाद में बीच में आ रहा है, ये इस साइड में है, किनारे में। इसके अलावा ये जो है बैक पेन हो जाए, जो हम बेंड करते हैं या ट्विस्ट करते हैं हम लोग, उसमें अगर पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग है, और कई बार पस फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट जो है जी जनरेट करता है, और ये डैमेज लिवर सेल को रिपेयर करने का काम भी यही करता है। छोटे छोटे पॉइंट ये हैं, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है। अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज में कई बार एंग्री होता है आदमी, बहुत गुस्सा आता है, उसके लिए पॉइंट भी यही है, ये LIV2 को सेडेट करना होगा। आदमी कई बार एग्रेसिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, इसी में ये पॉइंट लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा। डायबिटिक है तो भी इसमें सेडेट करिए, इसमें कम कर एनर्जी कर लीजिए। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू एंगर हो रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट ट्रीट करना पड़ेगा। अगर उसके बाद कई बार चुभने वाला पेन, मतलब पिकलिंग पेन बोलते हैं, पिकलिंग पेन हो रहा है, या क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है, तो भी हमें लिवर 2 को कम करना पड़ेगा, एनर्जी कम करनी है या करना पड़ेगा। लिवर नंबर 3, लिवर 3 बोलते हैं, LIV3 ये वाला है, और वो पैर में बीचों बीच है, यानी फुट के बीच में है। तो लिवर 3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार लगाया जाता है। ये आई डिसऑर्डर्स का, आंखों की डिसऑर्डर्स का पॉइंट है, ये बहुत बड़ा है। ये बाइल डक्ट में अगर कुछ हो जाता है उसके लिए भी है। ये अपने ब्लॉकेज हो, बाइल डक्ट में कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज को भी ये खोल देता है। यानी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हीट हो जाए, जिससे हमारे बॉडी फ्लूइड्स में असर पड़ रहा है, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा है, हमारे उनको स्ट्रेंथ देता है, लिवर को स्ट्रेंथ देता है। और ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी एलर्जीज होती है, लिवर की एलर्जी
को उससे दूर करने के लिए भी पॉइंट ये है। माइग्रेन हो, क्रैम्प्स हो जाए, पिक्लिक पेन हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या अगर पेनिस टेढ़ा हो गया है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाएगा। यानी पेन अगर हो रहा है पेनिस में या हेपेटाइटिस में, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लिवर में, उसके लिए भी है। गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो, उसमें भी ये लगाना पड़ेगा। या कई बार गॉल ब्लैडर में वॉर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसके लिए भी यही पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, कभी लूज मोशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या यूरिन बार निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, उसके लिए शोल्डर पेन, वोमिटिंग, नी पेन, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, हेयर डाई में, कॉस्मेटिक्स से हमारे बॉडी में जो असर पड़ता है, उस असर को भी ये नलीफाई करता है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में देखा जाए तो अगर हमारा स्टिफ टंग हो गई है, कई बार टंग स्टिफ हो जाती है, वो ये बुढ़ापे में होता है, तो इसमें अगर हेमिप्लीजिया हो जाए, उसके लिए भी है। और हर्पीज जोस्टर होने पर हमें यही पॉइंट LIV3 लगाना पड़ेगा, उसको सेडेट करना है, एक्स्ट्रा एनर्जी से सेडेट करना है। तो इसलिए अगर अगर रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रेटिना की प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो सेंसिटिव टू लाइट हो रहा है, लाइट से आंखें बंद हो जाती है कई बार उसमें, या उसके बाद अगर ब्लॉकिंग ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है। ताकि कई बार क्या वीकनेस आ जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, और कई बार बात करने में, बुढ़ापे में बात करने में तकलीफ होती है, उसके लिए भी इसी पॉइंट को देना पड़ेगा। अगर एलर्जी होती है तो भी हमें सेडेट करना है, बढ़िया है। चेस्ट में या ब्रेस्ट में न्यूरैल्जिया हो गया है, पेन हो रहा है काफी, और साइकिल क्रैम्प्स आते हैं कई बार, उस तरह के उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, काफी यूज किया जाता है। लिवर 4 देखिएगा, अब ये आ गए हैं, ये लिवर 1 2 3 था, ये 4 इस लाइन के बाद आ रहा है, ये 4 नंबर है, ठीक है। इस तरह पैर में देखा जाए तो पैर में ये वाला पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 4 नंबर। तो 4 नंबर पॉइंट में क्या है, ये फुट एंकल का कोई पॉइंट जो है उसमें है, डिप्रेशन में होता है, तो कोई टेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई खिंचाव हो जाए मांसपेशियों में, प्रोस्टेट का, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी है। और ये हमारे लिवर के साइज को और शेप को कंट्रोल करता है। यानी यूरिनरी ब्लैडर में अगर बर्निंग इन यूरिनेशन आता है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ गया है, एनलार्ज प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसके लिए भी नॉर्मली बुढ़ापे में प्रोस्टेट एनलार्ज करना एक नॉर्मल फीचर है, ये इसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है प्रोस्टेट के लिए। उसके अलावा ये है कि ये जो अगर पैर ठंडे हो गए, सुन्नपन आ रहा है हाथों में और पैरों में, यानी अपना टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर 97 होता है उससे भी कम आ रहा है, टेम्परेचर जा रहा है, स्वेलिंग हो गई, फेस में स्वेलिंग है, प्रोस्टेट है, बॉडी टेम्परेचर कम जा रहा है, उसके लिए हमें लिवर 4 को टोन करना पड़ेगा, यानी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी इसमें। लिवर 5 आ गया है, 5 ये है इस जॉइंट में, देखिए 1 2 3 4, ये वाला आ गया, ये 5 नंबर है, 5 नंबर है ये। तो 5 नंबर में लिवर 5 जो है, ये लियो इसको इसको बोलते हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट है लिवर का और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हमारी होती है गॉल ब्लैडर में, तो वो एनर्जी वो ट्रांसफर करता है लिवर में, और अगर लिवर में ट्रांसफर ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर करता है ये एनर्जी। उसके अलावा जो ये है, ये अगर ब्लड केमिस्ट्री में गड़बड़ हो रहा है, यानी ब्लड में कुछ और तत्व आ गए हैं जिससे हमारी ब्लड केमिस्ट्री खराब हो रही है, उसके लिए हमें इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर प्रचंड खुजली हो रही है जेनिटल एरिया में, हो रही है मेल या फीमेल, कई बार आप देखोगे कोई लोग खुजाते रहते हैं, तो वो जो जेनिटल ऑर्गन में या जेनिटल एरिया में अगर खुजली हो रही है, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल हो जाए, वो क्रैम्प्स हो, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हो, उन सब के लिए ये अच्छा पॉइंट है। लोअर एब्डोमेन में अगर पेन होता है, उसके लिए भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया या यूट्रस प्रोलैप्स, हर्निया, इन सब के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। और ये अगर ये लिकोरिया का कोई पॉइंट होता है तो L5 को टोन कीजिए तुरंत। हाइपो एक्टिविटी ऑफ लिवर है, यानी कम एक्टिविटी हो रही है लिवर में ठंड लगने पर, यानी पेनिस छोटा हो गया है, वजाइना श्रिंकिंग ऑफ वजाइना हो गया है, टेस्टिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें इसमें भी ट्रीटमेंट देना होगा। लिवर 6 एक और पॉइंट है, लिवर 6 जो हम लोग काफी बार लगाते हैं वो ये है, ये लिवर 6 ये वाला पॉइंट है।
ये वाला लिवर 6 वाला पॉइंट है। तो लिवर 6 भी एक अच्छा पॉइंट है। ये एक्यूट इलनेस ऑफ लिवर का पॉइंट है, यानी अगर लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें इसी में ट्रीटमेंट करना होगा। यानी अगर एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है कई बार यूट्रस से, डिस्चार्ज हो रहा है यूट्रस से चाइल्ड बर्थ के बाद, ये अक्सर होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया या स्टूल में ब्लड आ रहा है, ऐसे केस में भी काफ मसल्स में पेन हो रहा है तो उस केस में, या अब देखेंगे कॉन्स्टिपेशन हो गया है या पेन आपका लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है जो जेनिटल ऑर्गन तक जा रहा है उस केस में भी, या उसमें हमें करना क्या, ऐसे केस में हमें जो अपोजिट साइड में दूसरे हाथ में है उसमें हमें ट्रीटमेंट करना है, लिवर टोन करना होगा। अगर हमारे स्टूल का कलर डिस्कलर्ड स्टूल आ गया है तो हमें एनर्जी को, इसमें ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी को कम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पेनफुल टेस्टिकल हो गए हैं या सूज गए हैं उसमें भी हमें लिवर 6 को सेडेट करना है। अगर मेंस्ट्रुएशन, डिलेड मेंस्ट्रुएशन हो गया, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है तो भी लिवर 6 को हमें करना पड़ेगा, सेडेट करना पड़ेगा। लिवर 7, देखिए अब 7 आ रहा है, यहां से सीधी जा रही थी ये लाइन, यहां से सीधी आ रही थी ऊपर से, आते आते यहां से यहां पर सीधी आती, यहां पर टेढ़ी टेढ़ी हुई, या अब यहां पर आ गए, यहां पर ये आया, देखिए 7 नंबर है, देखिए यहां से आ रही है, ये ऊपर जा रही है, यहां पर 7 नंबर है। तो 7 नंबर में लिवर में ये इसको लेग वेन पॉइंट कहते हैं, यानी वेन्स का पॉइंट है ये, और ये अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है, लेग्स में क्लॉटिंग कहीं हो रही है उसके लिए अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद नी का पटेला है, इसमें अगर पेन हो रहा है या नी में पेन हो रहा है उसके लिए ये बढ़िया पेन पॉइंट है। नंबनेस हो रहा है अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में, उसे भी हम ये इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। एक बात और, वेरिकोज वेन जो पैर में होता है अक्सर गुच्छे बन जाते हैं वेन्स के, जो कई बार हरे होते हैं, कई बार ब्लू से हो जाते हैं, मोटे मोटे बाहर दिखते हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिकोज वेन्स का। नंबनेस का तो है ही, अगर ये कोई पेन होता है जो मूव करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट, वो होता है मूव कर रहा है, या स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन बढ़ गई है, सूज गई है, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो गया है, या इन्फ्लेमेशन हो गया है, उन सारे केस के लिए हमें लिवर 7 लगाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मेरिडियन का है लिवर 8, ये जो इसमें आ रहा है दूसरे जोड़ में आ रहा है, लिवर 8 है। तो लिवर 8 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुजोक में भी इसको नी पॉइंट पे आता है, ये पॉइंट नी पॉइंट में आता है, ये नी जॉइंट से संबंधित है। यानी पॉइंट में कभी भी डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड्स हो जाए, बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाए या मसल्स की ताकत कम हो जाए, उस केस में आपका अचानक वेट बढ़ रहा है और लिवर फंक्शन जो है बढ़ाना है, उस केस के लिए भी अच्छा है। यूरिन प्रॉब्लम हो, रिटेंशन ऑफ बर्निंग, यानी रिटेंशन हो या बर्निंग हो आपके ब्लड में, यूरिन में भी बर्निंग हो, पेशाब अचानक बंद हो जाता है, या उसके बाद इसलिए हमें ट्रीट करना पड़ता है लिवर 8 को। लूज स्टूल हो गया है, उसको ब्लड इन स्टूल, खुजली हो रही है जेनिटल ऑर्गन में, उसके लिए यूटेरस प्रोलैप्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ल्यूकोरिया या यूट्रस प्रोलैप्स। उसके अलावा स्वेलिंग हो गई, अगर घुटने में स्वेलिंग हो रही है या वीकनेस है, पैर कमजोर हो गए, माइग्रेन है, इन सारे केस के लिए यही पॉइंट है। एक बात और देखिए, 1 पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, यानी ओल्ड एज में अगर ब्रेस्ट आपके फैटी बन जाते हैं, बहुत मोटे मोटे बन जाते हैं, फाइब्रस बन जाते हैं, उसके लिए हमें लिवर 8 को सेडेट करना होगा। अगर लिवर श्रिंक हो जाता है, ओल्ड एज में हो जाता है, तो इसलिए उस केस में हमें लिवर को टोन करना पड़ेगा 8 को। अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है उसको भी टोन करना है। अगर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में खुजली होने लगी है, खुजली हो रही है या पेनफुल है, स्वेलिंग है या विनीरियल डिजीज कोई हो रहा है, उस केस में हमें एनर्जी एक्स्ट्रा है, एनर्जी कम करनी पड़ेगी। उसके अलावा पेशेंट में कई बार होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास बार बार जाता रहता है, डॉक्टर जाता है घर, उसको लगता है मैं बीमार हूँ। पेशेंट अगर डॉक्टर को लगता है ये ठीक है तो भी लगता है कई बार पेशेंट को मैं बीमार हूँ। ऐसे केस में इसका मतलब ये है कि उसका लिवर है वीक हो रहा है, उसे टोन अप करने की जरूरत है, उसे टोन अप करना पड़ेगा। पेनफुल पीरियड आ जाए उसमें भी टोन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये है लिवर 9। लिवर 9 में है, यहाँ पर लिवर 9 यहाँ आता है, ये लिवर 9 यहाँ पर आ गया पैरों में, यानी ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये लिवर 9 यहाँ पर आ गया।
तो लिवर 9 में ये तो मसल्स के बीच में है, दो मसल्स के बीच में है ये पॉइंट, यानी बॉडी फ्लूइड्स का या एनर्जी लोअर वार्मन में एनर्जी कम हो जाती है, तो उसके लिए ये पॉइंट लगाते हैं। यूरिनरी डिजीज कोई हो जाए उसके लिए है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर प्रॉपर नहीं है, या टेल बोन में दर्द हो रहा है, यानी मैं बताऊंगा आपको टेल बोन में अगर दर्द हो रहा है उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। लिवर 10 है, ये 9 था, ये 10 है, देखो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, 10 नंबर ये वाला बीच का है। 10 नंबर में है ये, एक्चुअली फीमर बोन बोलते हैं, सबसे बड़ी जांग की बोन, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की। इसमें अगर कहीं पर पेन हो रहा है, या इसमें आपको कई बार लेडीज के मामले, ये लेडीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नॉर्मली लेडीज के लिए कई बार नीचे नींद नहीं आती, या उनको जांग में दर्द हो रहा है, या उनकी एनर्जी उनको लग रहा है कि वीक हो गए हैं, यूरिन की प्रॉब्लम हो गई है, स्वेलिंग, अगर आदमी के टेस्टिकल में प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रोलैप्स का हो गया है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो हमें इसी को लिवर 10 को टोन करना पड़ेगा। इसके बाद 11 आएगा, 11 ये है, साथ साथ आ रहा है 9, 10, 11 यहाँ पर आ गया, इस उंगली से पहले 11 नंबर आ गया यहाँ पर, ये 11 नंबर है। ये रूट ऑफ थाई में, अगर रूट ऑफ थाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें टेस्टिकल्स में, ये मोस्टली ये उसी का ग्रोइन एरिया का है, तो टेस्टिकल की प्रॉब्लम है, ओवरी की है, फेलोपियन ट्यूब्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, हमें इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, लिवर 11 को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर हमारी एनर्जी को रेगुलेट करना है या बॉडी फ्लूइड्स को ठीक करना है, उसके लिए पेन ये सही है। अगर थाई पेन है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसके लिए या अगर जो है डिलीवरी, अगर डिले इन डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ये पॉइंट दबाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेंस्ट्रुअल पेन के लिए भी ये पॉइंट है, टेस्टिकल या ओवरी की प्रॉब्लम हो रही है तो भी हमें लिवर 11 का पॉइंट है ये, यानी अगर डिलीवरी इश्यूज में होगा तो ये नॉर्मल डिलीवरी करवाएगा, अगर इसे हम ठीक तरह से करेंगे तो। ये 11 नंबर पॉइंट बताया मैंने आपको। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट, अब हम बॉडी में आ रहे हैं, 12 नंबर पॉइंट हमारे बॉडी में है, तो बॉडी में 12 नंबर पॉइंट है, ये देखिए, ये हम बॉडी में आ गए हैं, ये बॉडी में आ गए हैं, ये 12 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, ये 12 नंबर पॉइंट है, ये 13, 14 यहाँ आएगा, 12 नंबर पॉइंट यहाँ पर है बॉडी में। तो बॉडी में जो 12 नंबर पॉइंट है, ये ग्रोइन एरिया में अगर कुछ जो क्रीज होता है, ग्रोइन एरिया की क्रीज जो होती है उसमें है ये पॉइंट, ये अगर इसमें एनर्जी कम हो रही है तो उसके लिए ये बढ़ाता है एनर्जी। और ये जेनिटल एरिया में अगर पेन हो रहा है जो कि थाई तक जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है थाई की तरफ, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। लिवर 13 ये आ गया, लिवर 13 ये है, देखिए ये लिवर 13 है, लिवर 13 ये वाला पॉइंट है, ये लिवर 13, यानी ये जो आ रहा है ये ब्रेस्ट के पास आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर आया लिवर 13 है। लिवर 13 जो है ये एक तरह से रिब्स के 11वीं रिब्स के पास आता है, ये हेपेटाइटिस के लिए बढ़िया है। और रिब्स में अगर दर्द हो रहा है या हाइपरटेंशन है, ड्राई माउथ हो रहा है, उसके लिए है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर होती है उसके लिए भी, यानी अगर हाँ आदमी खूब खाना खाता है मगर उसके बाद भी उसको वीकनेस रहती है, तो उसके लिए पॉइंट यही वाला पॉइंट है उसके लिए। उसके बाद अस्थमा अगर हो जाता है, अस्थमा हो गया स्प्लीन का, यानी एक्सेस बहुत ज्यादा, आपको स्पूटम बहुत ज्यादा आ रहा है, उस केस में भी हमें इसको सेडेट करना पड़ेगा। या स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन फूल गई है, उसमें है मलेरिया की वजह से, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो है हमने बताया था, हमारे ब्रेस्ट के 4 उंगली नीचे टुवर्ड्स हैंड में आएगा, ये लिवर 14, ये आखिरी वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। बिलो द निप्पल है, ये बिलो द निप्पल है, 4 उंगली है, इंटरकोस्टल स्पेस में बोलते हैं इसको, करते हैं इसको, साइकिल गेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मास्टर पॉइंट है लिम्फेटिक सिस्टम का। और ये जो नेट होता है उसका लिवर नेट के पास में आता है, ये गुड पॉइंट है। पस अगर कहीं हो जाता है या बॉयल्स हो गए लिवर में पस हो गया है, लिवर में बॉयल्स हो गए हैं, या बॉडी में हीट रिड्यूस हो गई है उसकी वजह से फ्लूइड्स कम हो गए हैं या अब कोई प्रॉब्लम हो रही है लिवर की, यानी स्वेलिंग हो गई या बॉयल्स हो गए हैं, पेन हो रहा है, थोरैक्स रीजन में पेन है,
फीवर आ रहा है, लूज मोशन हो रहे, स्टूल भी लूज आ रहा है, वोमिटिंग है, आई से आंखों से भी ब्लीडिंग आ रही है, नोज का है, माउथ की है, और ईयर्स में कहीं पर पेन हो रहा है या हाइपरटेंशन हो रहा है, इन सारे